एक हेमीस्फेयर है, इसको एक क्यूब के ऊपर रखा गया है और जो इसका फ्रंट व्यू है दिखा दिया आपको। फिर कह रहा है उसका हाइट जो है टोटल फिगर का वो 21 है, यानी ये टोटल वैल्यू आपको 21 दी हुई है। फिर कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हेमीस्फेयर है और जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का है उसका जो रेशियो है 11:42 दिया हुआ है। तो बताना है वॉल्यूम इस फिगर की है क्या। जरा देखिए ध्यान से, अगर ये टोटल वैल्यू 21 है और इसको मैं रेडियस बोल रहा हूँ, लेट से कि ये रेडियस है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। यानी अगर मुझे ये पता है कि ये 21 है, ये भी 2r होगी, मुझे रेडियस पता है, मुझे 7 पता है रेडियस, क्योंकि फिर 3r की वैल्यू जो टोटल हाइट होगी 2r + r, 3r 21 दिया हुआ है, तो r की वैल्यू 7 हो गई। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर r की वैल्यू 7 हो गई तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये वैल्यू आपकी 14 हो गई क्यूब का साइड और इसका रेडियस दिया हुआ है 7। देखिए मुझे वॉल्यूम निकालना है इस फिगर का, देखिए इस डेटा की ज़रूरत है नहीं। अब याद, ये तो अननेसेसरी डेटा है, ये डेटा मैं चेक भी नहीं करूंगा कि ये कंसिस्टेंट डेटा है भी या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट डेटा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा। आई डोंट केयर, मैंने जो डेटा मुझे दिया हुआ है मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ तो मैं निकालूंगा। ये एग्जामिनर की प्रॉब्लम है कि ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ये कोई रैंडम डेटा नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो टोटल वॉल्यूम होगा क्या, टोटल वॉल्यूम होगा क्यूब का वॉल्यूम और उसके ऊपर जो हेमीस्फीयर रखा है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है सर, ये मत सोचना ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम आप कहोगे होगा 14 क्यूब, लिख दिया। फिर आप कहोगे निकालना है इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, आप कहोगे ये होता है 2/3 × पाई × r क्यूब, लेकिन r की वैल्यू क्या दी है 7 क्यूब। देखिए मैंने आपके सामने ये चीज़ लिखी है, मैं ऐसे इसको कैलकुलेट करूंगा नहीं, ठीक है। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखते तो कहीं ना कहीं आप आसानी से कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि 2/3 मैंने लिखा पाई r क्यूब, r मुझे पता है 7 है। जब r 7 होता है तो मेरा पाई r स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया 154 होता है, स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो बचा है ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 पाई r स्क्वायर × r, यानी 154 × 7, और यहाँ पर वैल्यू क्या है आपका 14 क्यूब है। देखिए जैसे ही ये वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ चीज़ें आप बहुत आसानी से सोच सकते हो, बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है आपको। कि अगर आपको याद है पिछला पेपर जब मैं सॉल्व करा था तो मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करी थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी वो काम किया जा सकता है, लास्ट की 2 डिजिट देखी जा सकती है और उसके बेसिस पे 2 ऑप्शन सरासर रिजेक्ट किए जा सकते हैं, वो पहला और चौथा, ठीक है। आप कहोगे कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 154 × 7 होगा -1/3 × 154 × 7 होगा, ठीक है। मतलब 2/3 को मैं 1 - 1/3 के फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट। अब जरा ध्यान से आप यहां पर देखो इस नंबर को, तो आप कहोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो भी दी हुई है, ये 154 जो नंबर है आपका, ये 3 से रिमाइंडर 1 देता है, ये 7 भी 3 से रिमाइंडर 1 देता है, यानी अल्टीमेटली रिमाइंडर 1 होगा। 1/3 का फॉर्म बनेगा कुछ ना कुछ, 1/3 का फॉर्म टर्मिनेट करेगा 0.33 में, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इंटीजर में 0.33 माइनस करोगे तो 0.67 ही बचने वाला है, यानी इन्हीं दोनों में से कुछ सही है। अब अगर इन्हीं दोनों में से कुछ सही है तो जरा निकालते हैं करेक्ट उत्तर क्या है। पहले तो निकालिए 14 क्यूब क्या है। 14 क्यूब आपका होगा 196 × 14, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 14 × 200 आपका 2800 हो गया। ये वैल्यू जो है, ये केवल इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये 2800 - 56 हो जाएगी, जो कि आपका हो गया 2744, है ना, 2744, यानी 2754 के आसपास हो गया। इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखना, जो आपकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है 154 × 7, ठीक है, क्योंकि रेडियस का टर्म भी यहाँ पर आने वाला है 7 वाला। तो इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखना, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 आएगा और 28 और ऐड हो जाएगा तो ये 1078 हो गया, है ना, क्योंकि मैं 154 को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी इतनी हो गई। अब इसमें से लेकिन इतना आंसर है नहीं आपका, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप ऐड करोगे ना तो ये 3800 समथिंग आ जाएगी। अब देखो माइनस कितना करना है, इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू जरा ध्यान से देखना। इस वाली वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये फिर से वही हो गया कि 1078/3 -1078/3, है ना। सो 1078/3 अगर आप करते हो तो आप जरा देखो कितना आएगा, 300 समथिंग आएगा, 300 है प्लस 180 लगभग है,
सो 360 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब 360 के आसपास अगर माइनस करते हो तो देखो 3800 प्लस था, 360 के आसपास आप माइनस कर रहे हो रफली कुछ, तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 3400 कुछ, आंसर आपका हो गया, ठीक है। इतना आसान था। देखिए कैलकुलेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए दूसरा तरीका ये था कि इसको हम डायरेक्टली सोचते, ऐसे हम 1 माइनस 1/3 के फॉर्म में ना लिखते तो भी आंसर आ चुका होता। एग्जैक्ट तो निकालना नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप सीधे 2/3 ही सोचते। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले नंबर को ध्यान से देखो। आप यही कहते 1050 प्लस 28 आपका 1078 है ना। 1078 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया होता तो ये लगभग 900 प्लस 180 है, यानी आप कहते हैं कि ये तो 300 देगा मुझे और ये 60 देगा, यानी 360। अब 360 का डबल लगभग कितना होगा आप बताओ जरा। 360 का डबल आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो 3 से डिवाइड करके वैल्यू आई वो लगभग 360 आई, डबल इसका हो गया आपका 720। तो 14 का क्यूब जो आपने निकाला था 2744 में आपको जोड़ना कितना है, लगभग 720 लगभग जोड़ना है, तो आपकी वैल्यू जो है 3400 समथिंग निकल जाएगी। दो ऑप्शन तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, और या नहीं भी किए होते तो भी यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता कि 34 समथिंग ही आंसर है। 34 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, हम क्या करें। तो देखिए कैलकुलेशन आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये कैलकुलेशन ज्यादा हाई नहीं है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया, उससे पूरी डायनामिक्स ही पेपर की चेंज हो रही है। आपको अगर वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो 6-7 सवाल तो ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे आप, राइट। बट सवाल है कि क्या सही तरीके से सीखने के लिए आप तैयार हो। अगर हो तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़